नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है अपनी दीदी के देवर से शादी। तो सुनिए जरा इस कहानी को, बहुत ही प्यार भरी कहानी है। 70 साल की कमलेश अपने कांपते हाथों में एक भूरे रंग का लिफाफा पकड़े हुए थी, जिसमें वर्षों पहले वाली वो पहले प्यार की खुशबू आज भी महसूस कर रही थी। ये पत्र उसे जब मिला था तब वो 14 साल की ही थी। उन दिनों विवाह छोटी उम्र में ही हो जाया करता था। गौना 5 साल या 7 साल बाद होता था। उसकी बहनों की शादी भी तो 11 से 13 साल के बीच ही हो गई थी। वो सबकी लाडली जो थी, तो घर वालों को भी उसके लाड़ प्यार में उसकी शादी के बारे में इतनी चिंता नहीं सताती थी। उनका बस चलता तो वे उसे हमेशा अपने पास ही रखते, शादी करके किसी दूसरे घर में भेजते ही नहीं। दादी, ये तो दादाजी की हैंड राइटिंग है ना? दिखा सोनू मुझे भी। सोनू के हाथ से लगभग झपटते हुए मोनू देखने लगा। यह तो इंग्लिश में लिखा है, दादाजी ने। दादी, आपके लिए आपको इंग्लिश आती थी? तुम लोग भी कितने सवाल पूछते हो। लाओ मुझे दो। आंखों से लाचार कमलेश हाथों से टटोलने लगी। दादाजी ने आपको लव लेटर लिखा था? धत, कुछ भी बोलते हो। शर्माती हुई दादी के झुर्रियों वाले चेहरे पर और झुर्रियां बढ़ गई, पर आंखों में चमक वो पहले प्रेम की झलक रही थी। जी, दादाजी आपसे बहुत प्यार करते थे, ये तो हमें भी पता है। वो तो हमेशा कहते थे तुम्हारी दादी के बिना मैं एक पल नहीं रह सकता। हाँ, वो भले खुद को सैकड़ों कामों में उलझाए रहती है और मेरे लिए समय भी नहीं निकाल पाती। कमलेश के पोते पोतियां उसके पास बैठे हुए थे। उसके हाथ में वो लेफ्ट प्रेम पत्र था जो उसके प्रेमी ने उसकी उसके लिए पहली बार लिखा था। दादी जी, प्लीज अपनी लव स्टोरी सुनाइए ना हमें भी। आप पहली बार दादाजी से कब और कैसे मिली? उस समय आप दोनों की लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? भागो तुम लोग यहाँ से, मुझे कुछ नहीं बताना। लाओ दो मेरी चिट्ठियाँ। ये कहाँ से तुम लोगों के हाथ में लग गई? मेरी आंखें खराब होने का फायदा उठा रहे हो तुम लोग। कमलेश जी की आंखों की रोशनी चली गई थी। वो उन अक्षरों को पढ़ तो नहीं सकती थी, पर उसे दिल से महसूस कर रही थी। उनके पति को गुजरे करीब 10 साल हो गए थे। इन 10 सालों में उसने अपने पोते पोतियों को पालने पोसने में ही लगा दिए। पति का देहांत हुए साल भर भी तो नहीं हुआ था कि बहू भी अपने 3 बच्चों को कमलेश को सौंप दुनिया से विदा हो गई थी। पति की फोटो के पास बैठकर अक्सर उनसे बातें किया करती। क्यों छोड़ गए मुझे? मुझे भी अपने साथ ले चलते। फिर खुद के अंतर मन की आवाज़ सुनती, तेरे पोते पोतियों को कौन संभालेगा? उनकी माँ भी तो तू ही है। बेटे ने दूसरी शादी भी नहीं की। तू ही तो इन बच्चों की माँ, दादी, बाबा सब है। एक के बाद एक सदमा, फिर जिम्मेदारी का बोझ। आंसुओं को रोके रखती, पर सबसे ज्यादा असर उसकी आंखों पर ही पड़ा। भले ही उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई, पर अपने प्रेमी अपने पति को वो मन की आंखों से हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए देखती। बच्चों ने जिद कर दी थी तो उसे बताना ही पड़ा। सभी बच्चे उसे घेरे बैठे थे। वो अतीत की परतें खोल उसमें से एक सुंदर सी प्रेम कहानी निकाल अपने पोते पोतियों को सुना रही थी। वो पहला प्रेम पत्र उसके हाथों में था। जानते हो, तुम्हारे दादाजी ने तो अनशन कर दिया था कि वो शादी करेंगे तो मुझसे ही करेंगे। असल में वो हमारे घर हमेशा आते थे, क्योंकि मेरी बड़ी बहन के छोटे देवर जो थे, जब भी बड़ी दीदी अपने ससुराल से मायके आती तो उनके पीछे पीछे वो भी आ जाया करते और हम दोनों साथ खेलते। अब मुझे पढ़ना लिखना भी सिखाते थे। उस समय स्कूल कॉलेज तो लड़कियां जाती नहीं थीं, लेकिन वो चाहते थे कि मैं लिखना पढ़ना सीख जाऊं। बचपन के गुड्डे गुड़ियों के खेल खेल में कब हम दोनों को प्यार हो गया, इसका एहसास तब हुआ जब दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव के कारण उनका हमारे घर आना जाना बंद करवा दिया गया।
मेरी शादी दूसरी जगह तय करवा दी गई तो मेरा रोते रोते इतना बुरा हाल हुआ कि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। साल भर से ऊपर बिस्तर पर ही पड़ी रही। उस समय लड़कियों को बोलने की आज़ादी नहीं थी। फिर भी मैंने अपनी माँ को बताया कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ दीदी के देवर से ही करूँगी। तब मेरी माँ मेरी यह बात सुनकर कांपते हुए बोली, ठीक है, क्या बोल रही है बिटिया? तेरे बाबूजी इस बात को कभी नहीं मानेंगे। पहले की बात और थी, लेकिन अब जब से दोनों परिवारों में झगड़ा हुआ है वो किसी हालत में तेरी शादी वहाँ नहीं होने देंगे। जब पूरे साल पर हम दोनों नहीं मिल पाए तब एक दिन उन्होंने यह चिट्ठी अपने दोस्तों की बहन, जो कि हमारी दूर की रिश्तेदारी में थी, उनके हाथों ये मुझ तक पहुँचाई। तो दादी, आपने पढ़ी थी ये चिट्ठी, फिर उसका जवाब भेजा था क्या? उस समय तक मैंने इतना लिखना पढ़ना तो सीख ही लिया था कि इस पत्र को आसानी से पढ़ पाई और जवाब भी लिखकर भेजा था। दादी, बुरा न मानना, हमने भी पढ़ लिया है आपका ये प्रेम पत्र। इसमें तो दादाजी ने अपने प्यार का इजहार किया है और अपने दिल का हाल बताया है। कैसे उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। उन्हें हमेशा आपकी याद आती थी। वो आपसे मिलना चाहते थे। हाँ, जानते हो, इस पत्र के बाद वो हमारे घर एक चूड़ी वाली के साथ आए। उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी और घूंघट किया हुआ था। घर में सबको लगा कि चूड़ी वाली की बहू है। वो कुछ बोले नहीं, पर जब सब चूड़ियाँ पहन रहे थे और माँ ने मुझे भी कहा कि तब उनके स्पर्श से ही मैं समझ गई थी कि वो अपना वेश बदल कर आए हैं। उन्होंने घूंघट हटाकर अपना चेहरा दिखाया था तो एक पल के लिए मैं डर गई थी कि अगर वो पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी उन्हें, और जब यह पता चलेगा कि वो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आए हैं तो हम दोनों ही को परिवार वाले जान से मार डालें। तो उस दिन किसी को कुछ पता चला या नहीं? चूड़ी वाली के साथ उनकी बहू नहीं, आपकी बहन के देवर आए हैं। नहीं, किसी को शक भी नहीं हुआ। बहुत अच्छी अदाकारी करती तेरी दादाजी बिल्कुल मुंह से आवाज़ नहीं निकाली। इतनी देर सिर्फ गर्दन हिलाकर हाँ ना में बात कर रहे थे। जब कोई कुछ पूछता एकदम लड़कियों की तरह ही चल रहे थे। उन्होंने सिर्फ मेरे हाथों में चूड़ियाँ पहनाई, बाकी तो चूड़ी वाली ही सबको पहना रही थी। वाह, सो रोमांटिक। जाते समय एक और खत मेरे हाथ में पकड़ा दिया था और मुझे भी इस पत्र का जवाब मांगा था, जो मैंने रुमाल में छिपाकर उन्हें दे दिया था। यानी कि वो पत्र भी दादाजी ने जरूर संभाल के रखा होगा जो आपने लिखा था। हाँ, तुम्हारे दादाजी को चिट्ठी और पुरानी फोटो संभाल के रखने की आदत थी। इतने सालों तक संभाल कर रखा इस पहले प्रेम पत्र को आप दोनों ने। अच्छा, तो हर साल दिवाली की सफाई के समय उस अटैची को हमें छूने से भी आप मना करती थी। इस बार तो हमने ठान ही लिया था कि जरूर उसमें कुछ ऐसा छुपा होगा जो कुछ खास होगा। अब बच्चे अपने दादाजी की उस काली अटैची को खंगालने लगे जिसमें उन्हें दादाजी का लिखा पहला प्रेम पत्र मिला। थोड़ी ही देर बाद उन्हें एक गुलाबी रुमाल में लिपटा एक पत्र मिला। वो भी इंग्लिश में ही लिखा हुआ था, जिसके नीचे योर कमलेश लिखा था। उनकी दादी बिना कभी स्कूल गए ही इतनी बढ़िया इंग्लिश लिख सकती। इस बात का उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये प्रेम सब कुछ सिखा देता है। कमलेश अपने पति रमेश के पहले प्रेम पत्र की खुशबू से एक एक अक्षर पर उंगली रखती और उसे महसूस कर रही थी। शब्द व शब्द उसे उस पत्र में लिखा वो सब याद आ रहा था। बच्चे दादी का लिखा पहला प्रेम पत्र पढ़ रहे थे जो उन्होंने उनके दादाजी को लिखा था। कमलेश अपने दीदी के देवर के उस पत्र को बिना आंखों की रोशनी पढ़ रही थी, जो उसका बचपन का सखा था और फिर प्रेमी से पति बन गया। तो दोस्तों, ये थी एक बुजुर्ग महिला की प्रेम कहानी जो कभी उसने प्यार किया था उसके बारे में।
दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।